ट्रंक्स गोहान को लेकर के अपने टाइमलाइन में चला जाता है। गोहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर गोहान ट्रंक्स से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है ट्रंक्स? फिर ट्रंक्स गोहान से कहता है, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता गोहान, लेकिन ब्लैक का वापस आना और पास्ट में जाकर के फिर से सबको मार डालना, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, लेकिन उसे आखिर किसने जिंदा किया होगा और आखिर क्यों? मैं भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ गोहान। इस पे गोहान कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि ब्लैक मुझ पर हमला करने जा रहा है और तुम वहां पर सही समय पर कैसे पहुंच गए? मुझे बताओ ट्रंक्स। फिर ट्रंक्स कहता है, मैं तो सिर्फ डैड से मिलने गया था, लेकिन अचानक से मैंने ब्लैक को वहां पर देखा और उसके साथ डबोरा भी था। मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी कि वो लोग आखिर क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मैं ये बात सबको बताता इससे पहले वो सब कुछ कर चुका था। इस पे गोहान कहता है, लेकिन ट्रंक्स, अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो सारे लोगों को मार देगा। हमें जल्द ही कुछ करना होगा क्योंकि डैड अभी भी टाइम चेम्बर में है और साथ ही साथ कोटेन भी। मुझे वापस जाना होगा ट्रंक्स, उन सभी को मेरी ज़रूरत है और मैं यहाँ पर कायोरो की तरफ बैठा हुआ हूँ। मैं उनसे ऐसे डर कर नहीं भाग सकता ट्रंक्स। इस पे ट्रंक्स कहता है, अगर हम वहाँ पर गए तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। अब इस पूरी धरती की उम्मीद हम दोनों पर है। फिर गोहान कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो ट्रंक्स? तो तुम्हारे कहने का मतलब हम कायोरो की तरह यहीं पर बैठे रहें? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ट्रंक्स कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। वहाँ पर सारे लोग मारे जाएंगे और हम यहाँ पर हाथ रख कर बैठ नहीं सकते। फिर ट्रंक्स कहता है, गोहान, हमें शांत रहना होगा। हम अभी किसी भी हालत में कोई भी गलती नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है और हमारे अपने भी वहाँ पर हैं, लेकिन हमारी एक गलती से बहुत कुछ बदल सकता है और ब्लैक पिछली बार से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, समझे तुम गोहान? और हम किसी भी हाल में उन सबको बचाने के लायक नहीं हैं और अगर हमने उन सभी से ज़बरदस्ती लड़ाई करने की कोशिश की तो हम सब मारे जाएंगे गोहान। हमें अब थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। इसके बाद गोहान कहता है, तो कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा ना ट्रंक्स, नहीं तो हम सभी को खो देंगे। फिर ट्रंक्स कहता है, नहीं गोहान, हम उन्हें ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, बस कुछ टाइम और, उसके बाद हम उनसे लड़ने के लिए जाएंगे। गोहान कहता है, ट्रंक्स, ठीक है, मैं समझ गया। ब्लैक, तुमने जो किया है इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारने वाला हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू गोटेन दिखाए जाते हैं जो कि टाइम चेम्बर के अंदर होते हैं। गोटेन गोकू से कहता है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे डैड? हम यहाँ पर फंस चुके हैं, हम यहाँ से बाहर आखिर कैसे निकलेंगे? इस पर गोकू कहता है, गोटेन, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि यहाँ से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। हमें बस अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि तुम्हें याद है गोटेन, तुम भी यहाँ पर एक बार फंस गए थे पिकोलो के साथ, तो तुम भी यहाँ से ऐसे ही बाहर निकले थे, क्यों, है ना? हमें बस अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा गोटेन। इस पर गोटेन कहता है, मैं समझ गया डैड। इसके बाद गोकू कहता है, गोटेन, चलो अब हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, जितनी हो सके उतना ताकत बढ़ाओ। और याद रहे गोटेन, हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, तो जितना तुमसे हो सकता है गोटेन उतनी शक्ति बढ़ाओ। इसके बाद फिर हम देखते हैं गोकू और गोटेन दोनों अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। गोकू पहले सुपर सैयन में बदल जाता है और फिर सुपर सैयन 2 में और उसके बाद सुपर सैयन 3। फिर लगातार गोकू अपनी शक्ति को बढ़ाता ही रहता है। फिर गोटेन भी अपनी ताकत को बढ़ा लेता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ब्लू फॉर्म में आ जाता है और फिर वो गोटेन से कहता है, तैयार हो जाओ गोटेन। फिर गोटेन कहता है, हाँ डैड, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो ठीक है, एक साथ जोर से चिल्लाना, पूरी ताकत लगा करके गोटेन। और हम फिर देखते हैं दोनों अपनी पूरी ताकत लगा करके एक साथ बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन टाइम चेम्बर पर इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा था। फिर गोकू गोटेन से कहता है, और जोर लगाओ गोटेन। इसके बाद वो दोनों अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन टाइम चेम्बर पर एक खरोच तक नहीं आता है। गोकू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये आखिर कैसे हो सकता है? पिछली बार तो तुमने और बू ने इसे तोड़ दिया था ना, और मैं तो पिछली बार से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? गोटेन फिर कहता है, हम दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, फिर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लगता है डेंडे ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं,
जिसकी वजह से टाइम चेम्बर काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, इसीलिए इसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है डैड। इस पे गोकू कहता है, मुश्किल तो है गोटेन, लेकिन नामुमकिन नहीं, हम इसे तोड़ेंगे, हर हालत में इसे तोड़ेंगे। इस पर गोटेन कहता है, लेकिन कैसे डैड? फिर गोकू कहता है, हमें ट्रेनिंग करनी होगी गोटेन, और हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें काफी टाइम तक ट्रेनिंग करनी होगी, इसके बाद हम यहाँ से जरूर निकल पाएंगे। फिर गोटेन कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस पे गोकू कहता है, लेकिन गोटेन, मुझे भूख लगी है और खाना शायद अब खत्म होने वाला है, तो अब हम क्या खाएंगे गोटेन? इस पर गोटेन कहता है, आप चिंता मत कीजिए डैड, यहाँ पर खाना कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। डेंडे के टाइम चेम्बर अपडेट करने के बाद यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। गोकू ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, गोटेन, अब हमारी दिक्कत खत्म होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और गोटेन अपनी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमें टाइम चेम्बर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि ब्लैक और डाबोरा बाहर में बहुत लोग को मारे जा रहे थे। और तभी ब्लैक कहता है, तबाही करने में जो मज़ा है वो और किसी में भी नहीं है। गोकू यहाँ पर नहीं है तो इन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता, और वेजिटा को तो मैंने अपने हाथों से ख़त्म कर दिया है। अब इस प्लेनेट पर कोई भी ताकतवर योद्धा नहीं है, और इन इंसानों में इतनी ताकत नहीं है जो मुझे मार सके। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से पिगलो आ जाता है और कहता है, तो वो तुम थे जिसकी ताकत मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन तुम आखिर जिंदा कैसे हो? बाकी सब कहाँ हैं? उन्हें भी तो तुम्हारी ताकत महसूस हुई होगी ना? क्या तुम्हें किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? ये बात सुनकर ब्लैक कहता है, तुम बेवकूफ़ हो मॉर्टल, तुम उन बेवकूफ़ मॉर्टल की बात कर रहे हो। किसी में भी इतनी ताकत नहीं है जो मुझे रोक सके, और ना ही मुझे कोई रोकने के लिए आने वाला है। पिगलो फिर कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ ब्लैक। इस पर ब्लैक हंसते हुए कहता है कि मैंने सबको मार दिया। ये बात सुनकर पिगलो कहता है, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। रुको जरा, मुझे किसी की भी शक्ति महसूस नहीं हो रही है। नहीं, गोकू, वेजिटा, गोहान, इसका मतलब वाकई में इसने सबको मार दिया। इस पर ब्लैक कहता है, उन सभी की शक्ति को महसूस करने की कोशिश कर रहे हो? पिगलो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है? इस पर ब्लैक कहता है, वो सब तो मारे गए, तो तुम अब जिंदा रह करके क्या करोगे पिगलो? फिर पिगलो कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के। फिर पिगलो ब्लैक पर हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, और फिर पलक झपकाते ही पिगलो को एक ही बार में खत्म कर देता है। इस पर ब्लैक फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, देखा डाबोरा, ये सब लोग कितने कमजोर हैं, और मुझे इन कमजोरों से बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए उन लोगों के लिए मरना ही सही था। इसके बाद डाबोरा ब्लैक से कहता है, अब हम आगे क्या करेंगे माय लॉर्ड? इस पर ब्लैक कहता है, डाबोरा, अभी बहुत सारे अधूरे काम करने बाकी हैं, क्योंकि मुझे अभी इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि बुल्मा को, जो कि वेजिटा का इंतज़ार कर रही थी, और उसे बहुत ही चिंता हो रही थी कि वेजिटा अब तक घर नहीं आया। और इसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा अपने स्पेसशिप पर बैठकर वेजिटा को ढूंढने के लिए निकल जाती है, और वो देखती है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है। बुल्मा ये सब देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, और उसे वेजिटा की और चिंता होने लगती है। वो चारों तरफ वेजिटा को ढूंढने लगती है, और तभी उसे अचानक से वेजिटा दिखता है। वो जल्दी से वेजिटा के पास जाती है और देखती है कि वेजिटा जमीन पर पड़ा हुआ था। वेजिटा की ऐसी हालत देखकर बुल्मा रोने लगती है और वेजिटा से कहती है, वेजिटा उठ जाओ, तुम्हें आखिर ये क्या हुआ है? ये सब आखिर किसने किया? अपनी आंखें खोलो वेजिटा। लेकिन वेजिटा कुछ भी नहीं बोल रहा था। बुल्मा समझ जाती है कि वेजिटा अब मर चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से ब्लैक आ जाता है, और ब्लैक बुल्मा को कहता है, हे बुल्मा, क्या तुमने मुझे पहचाना? कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई ना? क्योंकि इन्हीं हाथों से तुम्हें मैंने मारा था, और इस बार मैंने वेजिटा को भी मार डाला। बुल्मा ब्लैक को वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और उससे कहती है कि तुम आखिर जिंदा कैसे हो? तुम तो मर गए थे ना, फिर आखिर कैसे?
ब्लैक कहता है मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, अब वेजिटा भी मर चुका है, तो अब तुम जिंदा रह करके क्या करोगी? और जब सारे लोग मर ही चुके हैं तो तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें भी मरना होगा। ये बहुत ही अजीब है, मैंने तुम्हें एक बार मारा था, अब दोबारा मारने की बारी है, अलविदा बुल्मा। और उसके बाद ब्लैक बुल्मा को खत्म करने वाला होता ही है कि तभी वहां पर अचानक से लॉर्ड बीरस और वीस आ जाते हैं। ब्लैक उन दोनों को देखकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वीस बुल्मा के पास जाता है और वेजिटा को देखकर कहता है मिस बुल्मा आप चिंता ना करें, वेजिटा अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन वेजिटा की सांसें अभी बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। वीस की ये बात सुनकर ब्लैक कहता है अरे वाह, लगता है प्रिंस ऑफ सैयन में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है। खैर कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द उसे भी खत्म कर दूंगा। और तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं ज़ामासु, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने एक तबाही का देवता खड़ा है। इसके बाद ब्लैक कहता है नहीं बीरस, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें भी आज इन सभी लोगों के सामने खत्म करने वाला हूँ। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं अच्छा तो ये बात है, तो चलो देखते हैं तुम मेरा सामना कैसे करते हो। तो होप यू गाइस आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट आपका कौन सा रहा वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।